सत श्री अकाल, आदाब। साथियों, आप सबको पता है कि 13 फरवरी से किसान आंदोलन 2 चल रहा है और उसको लगभग 4 महीने का समय हो गया है। हमारी जो पेंडिंग मांगें थी किसान आंदोलन 1 की, उनको लेके भी, और कुछ नई मांगें थी, उनको सबको लेके आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन में हमारे 30 किसानों की शहादत हो चुकी है, 433 किसान भाई हमारे घायल हुए, 5 किसानों की आंखों की रोशनी चली गई पुलिस की फायरिंग में, और 1 किसान को सर में गोली मार के हरियाणा पुलिस द्वारा शहीद कर दिया गया। जो हमने जिन मांगों को लेके ये आंदोलन चल रहा था और जिस तरीके से किसान पूरे ऊर्जावान तरीके से आंदोलन में लगे, हरियाणा के अंदर उस आंदोलन को रोकने के लिए कर्फ्यू जैसे माहौल बनाए गए, हजारों की संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय करी गई, घरों पे छापे मारे गए, सैकड़ों साथियों को 13 फरवरी के आसपास गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके बावजूद आंदोलन बड़ी मजबूती से चल रहा है। और जो मोदी सरकार ने किसान और मजदूरों की मांगें नहीं सुनी, उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा। लोकसभा चुनाव के अंदर उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। अगर आप देखें, हमारे देश में 398 ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जो ग्रामीण एरिया की सीटें जिनको कहा जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में से भाजपा ने 398 में से 236 सीटें जीती थी। अब की बार उन 398 सीटों में से भाजपा एनडीए मात्र 165 सीटें जीत पाया, यानी ग्रामीण एरिया की 71 सीटें ज़्यादा हारी है एज कंपेयर टू 2019 के। तो ग्रामीण एरिया में कौन रहता है? ग्रामीण एरिया में किसान और मजदूर रहते हैं। तो जो किसान और मजदूरों की जो नाराजगी थी सरकार के प्रति, उसी का नतीजा है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने अकेले दम पे 400 पार का नारा देती थी, वो भारतीय जनता पार्टी 275 के आंकड़े को भी नहीं छू पाई और वो 240 तक ही सिमट के रह गई। और हम ये स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देना चाहते हैं, जो हमारे प्रदेश की सरकार है, जो हमारे राष्ट्रीय लेवल पे केंद्र की सरकार है, कि यदि किसानों की मांगे, मजदूरों की मांगे पूरी नहीं की गई, यदि एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाया गया, यदि किसान मजदूरों की कर्ज माफी नहीं करी गई, यदि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की गई, यदि मजदूर भाइयों को साल में 200 दिन का मनरेगा के तहत रोजगार नहीं दिया गया और उनका रोजगार भत्ता 700 रुपया प्रतिदिन का नहीं किया गया, तो आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विदाई यहाँ से तय हो जाएगी। क्योंकि किसान और मजदूरों में इस सरकार की गलत नीतियों के प्रति भारी नाराजगी है, भारी गुस्सा है, भारी रोष है। इसी कड़ी में 8 जुलाई को हमारा एक देशव्यापी कार्यक्रम है, संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में, जिस कार्यक्रम के तहत देश भर में भाजपा के 240 सांसदों को छोड़ के बाकी सभी 303 सांसदों को अपना मांग पत्र सौंपा जाएगा और उनसे ये मांग की जाएगी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कि जो संसद का आगामी मॉनसून सत्र आएगा, उस मॉनसून सत्र में आप इन किसान मजदूरों की मांगों पे एक प्राइवेट बिल लेके आइए। यदि आप प्राइवेट बिल लेके नहीं आएंगे तो फिर हमें यह मानने पे मजबूर होना पड़ेगा कि आप किसान मजदूरों के मुद्दों पर गंभीर नहीं हैं और सिर्फ चुनाव के समय वोट बटोरने के लिए ही आप वो बातें कह रहे थे। तो 8 तारीख को पूरे देश भर में गैर भाजपाई 303 सांसदों को ये मांग पत्र दिया जाएगा। यहाँ पे सिरसा में भी दिया जाएगा, हरियाणा में हिसार में भी दिया जाएगा, रोहतक में भी दिया जाएगा, अंबाला में भी दिया जाएगा और सोनीपत में भी दिया जाएगा। आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले ये किसान आंदोलन 2 का ही नतीजा है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां किसानों और मजदूरों की ताकत को समझ गई हैं, उस ताकत का एहसास हो गया है और उसी ताकत का ये नतीजा है किसान मजदूरों की ताकत का कि 3 दिन पहले भारत की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में किसानों और मजदूरों के मुद्दे बड़ी मजबूती से गूंजे हैं और वहां पे चर्चा करने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों को मजबूर होना पड़ा है। इसी कड़ी में आपने देखा होगा 10 जून को तृणमूल कांग्रेस के 5 सांसद चल के दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर पे भी किसानों से मिलने आए थे। उसी कड़ी में बहुत सारे विपक्षी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद ये कह रहे हैं कि भाई हम भी किसानों के पास आना चाहते हैं, उनसे मांग पत्र लेना चाह रहे हैं। तो ये हमारा 8 तारीख को देशव्यापी कार्यक्रम है। इसके अलावा जो हमारा अगला कार्यक्रम है वो आदरणीय लखविंदर सिंह औलख जी बताएंगे। पत्रकार साथियों, सभी साथियों का धन्यवाद जो 13 फरवरी से लेकर हमारे किसानों और मजदूरों की मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन को जन जन तक आप पहुंचा रहे। साथियों, अभी जो 8 जुलाई वाला प्रोग्राम बता दिया गया है, इसके बाद एक आपने देखा होगा जब हमारा 13 फरवरी, 14 फरवरी और 21 फरवरी को जो हमारे किसान मजदूर समाज के लोग जो बॉर्डरों पर दिल्ली जाने के लिए, अपनी राजधानी में जाने के लिए इकट्ठे हुए थे, उसके ऊपर कैसे हरियाणा की भाजपा सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार ने अपने पूरा बल का प्रयोग करते हुए
हर तरह के इंजेक्टर, मोटार, जहरीली गैस के गोले और जहाँ तक कि सीधी बुलेट चलाई गई, जिससे कि हमारा एक किसान साथी शुभकरण शहीद हुआ, 433 किसान घायल हुए, उनमें से 5 की आंखों की रोशनी चली गई और हमारे 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक अनीश खटकड़ को खटकड़ टोल से, और उसके बाद 2 साथी, एक नवदीप जलवेड़ा और एक गुरकीरत सिंह, वो 3 साथियों को हरियाणा की जेलों में बंद किया। उनमें से 2 साथी की रिहाई हो चुकी है, लेकिन नवदीप जलवेड़ा जो वाटर कैनन के नाम से भी जाना जाता है, उसको अभी भी जेल में बंद कर रखा है। कसूर क्या था उसका? वो अपने देश की राजधानी में अपने प्रधानमंत्री का किए हुए वादों को पूरा करवाने के लिए, मानी हुई मांगों को लागू करवाने के लिए किसान आंदोलन के साथ दिल्ली जा रहा था। अब उसके ऊपर तरह तरह की धाराएं लगाकर उसको बंद कर रखा है। यहाँ तक भी नहीं, उससे भी आगे जाकर उसके ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार किया गया है, उसके ऊपर बर्फ़ की सिलियाँ डालकर तरह तरह के 3rd डिग्री के टॉर्चर करके उसको एक जैसे बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल होता है उस तरह का व्यवहार उसके साथ किया गया है। उसकी रिहाई के लिए संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा, जो देश भर की लगभग 200 जथेबंदियाँ इस मोर्चे को चला रही हैं, किसान आंदोलन 2 को, उन दोनों ने ऐलान किया है आने वाली 17 और 18 जुलाई को 2 दिन के लिए एसपी ऑफिस अम्बाला का घेराव किया जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से हम हर एक उस साथी को, हमारे किसान मजदूर और आवाम को अपील करना चाहते हैं। वो नवदीप एक युवा साथी है, वो अपने ज़मीन की लड़ाई के लिए, बच्चों के भविष्य की लड़ाई के लिए, अपने हकों की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहा था, बिल्कुल जाब्ते में रह के संघर्ष कर रहा था, लेकिन अत्याचार उसके ऊपर बहुत हुए हैं। अब हमारा सबका फ़र्ज बनता है उसकी रिहाई के लिए हम एक सुर होकर एक आवाज़ में सरकार को हिलाने का काम करें, ताकि सरकार उसको छोड़ने को मजबूर हो। तो हम आपके चैनल के माध्यम से एक और बात कहना चाहते हैं, जिस तरह लोकसभा के चुनाव में इन लोगों को हरियाणा में मुँह की खानी पड़ी है, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। ये ध्यान रखें, अगर किसान समाज के साथ, मजदूर समाज के साथ ऐसा कर रहे हैं तो उनको अब आने वाले समय में हमें मजबूरन यही तक भी ऐलान करना पड़ सकता है कि इनको, अगर उन्होंने हमारे को दिल्ली जाने से रोक किया है, कीलें लगाई हैं, सड़कें बंद की हैं, तो हमें भी मजबूरन उस रास्ते पर उतरना पड़ेगा। हमें मजबूर ना करें। हम बिल्कुल गैर राजनीतिक तौर पे, हमारे जो संगठन है, हम किसी पार्टी को हराने या जताने का काम नहीं करते हैं। हमारा किसी पार्टी के साथ विरोध या वो नहीं, हम तो नीतियों, जिस भी पार्टी की किसान विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियाँ हैं, उन नीतियों के खिलाफ हम संघर्ष करते हैं। लेकिन हमें मजबूरन इस भाजपा वालों को, जो तरह तरह के हमारे को यातनाएं देते हैं, हमारे ऊपर टॉर्चर करते हैं, और शब्दबानी जो इनकी इतनी, जो हमारे को टॉर्चर करने वाली है। अब 2 दिन पहले जो परिवहन मंत्री असीम गोयल ने बयान दिया, भी वो मैं मिल के आया वहाँ पर, जो हमारे कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी हैं, तो वहाँ जाके कहता भी व्यापारियों को दिक्कत आ रही है, इसलिए जो शंभू मोर्चे का बॉर्डर खुलाया जाए। तो हम उससे पूछना चाहते हैं हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी से कि उस समय आपकी भाजपा और आप कहाँ थे जब कोरोना काल में किसी व्यापारी को सूद नहीं ली, जब पहले व्यापारियों को मारने के लिए आपने नोटबंदी जारी की, उसके बाद जीएसटी लगाया, आज आपको व्यापारियों की चिंता हो रही है। आप एक विशेष वर्ग के मंत्री नहीं हो, आप पूरे हरियाणा के मंत्री हो, इसलिए किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, युवा सबके मंत्री हो, तो आपको एक कॉमन बात करनी चाहिए। हम कहना चाहते हैं उस मंत्री महोदय को, आपकी सरकार ने ही रास्ता बंद किया है, आपकी सरकार ने ही कीलें लगाई हैं, आपकी सरकार ने ही उस पूरे तामझाम को रोका है। एक गांव को दूसरे गांव से, पूरे हरियाणा के गांवों को तोड़ दिया था, पूरे पुल बंद कर दिए थे। हम तो खनौरी और शंभू बॉर्डर पर थे, डब वाली रतनपुरा बॉर्डर थे, तो आपने सिंगू टिकरी तक के रास्ते तक बंद कर दिए थे। तो आप आज किस मुंह से कह रहे हैं कि किसानों ने रास्ता रोका है? रास्ता सरकार ने रोका है, रास्ता आपकी भाजपा की सरकार ने रोका है, इसलिए आप रास्ता खोलें। हम भी देश की राजधानी में जाके अपनी मांगों को मनवाने के लिए वहाँ तक पहुँचे। तो इसलिए सभी, फिर दोबारा से आपके चैनल के माध्यम से अपील है, 17-18 जुलाई को अम्बाला के एसपी ऑफिस का घेराव है। अपने भाई नवदीप जलवेड़ा को छुड़वाना है। हम सबका ये फ़र्ज बनता है, आओ सब मिलकर उस भाई के लिए संघर्ष करें जो अपनी लड़ाई लड़ता हुआ जेल में बंद है। तो अब मैं अपील करूँगा हमारे राजेंद्र सिंह चहल जी भी आगामी प्रोग्रामों के लिए आपसे रूबरू होंगे।
नेडू। पत्रकार साथियों, आगामी जो प्रोग्राम है हमारे, जो अगले प्रोग्राम हैं हमारे संयुक्त मोर्चा गैर राजनीतिक तरफ से हरियाणा के अंदर सितंबर के पहले हफ्ते के अंदर हम कोई बड़ी किसान रैली, बहुत बड़ी किसान रैली करने जा रहे हैं, जिसका अगले हफ्ते हम इसका ऐलान कर रहे हैं, उसकी कंपेनिंग शुरू कर देंगे। क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर हम हरियाणा के अंदर सभी गैर राजनीतिक जितनी यूनियनें हैं बड़ी पद्धर पे एक प्रोग्राम देने जा रहे हैं, क्योंकि इससे ही आगे के हमारे सारे लिखे हुए प्रोग्राम है जो आगे से दिशा देने का काम करेंगे, किसान आंदोलन को जीत की तरफ लेके जाएंगे। इसलिए हम आगे का जो प्रोग्राम है इस रैली के ऊपर ही हमारा ज़्यादा जोर रहेगा। अभिमन्यु जी, एक सवाल। साथियों, एक बात रहेगी, ये तो 8 जुलाई वाला प्रोग्राम, 17 और 28 जुलाई का प्रोग्राम और सितंबर के पहले सप्ताह का प्रोग्राम हमने बता दिया है। इसके अलावा जो हमने लोकसभा चुनाव में यात्राएं निकाली थी, मन्नू भाई की जथेबंदी के नेतृत्व में इधर यात्रा निकाली थी, हमने वीडियो वैन के माध्यम से अपने किसानों के ऊपर हुए जुल्मों को दिखाया था। उसी लड़ी के तहत अभी हम सारे मोर्चे के जितने भी जथेबंदियां हैं, एक पूरे जोर शोर से हर एक हरियाणा के 90 की 90 विधानसभा जो इलाका है, 90 विधानसभा क्षेत्र में हर एक जन जन तक, किसान, मजदूर और आवाम तक इस बीजेपी द्वारा किए गए अत्याचारों की दास्तां को घर घर तक लेके जाएंगे। उसके लिए जल्द ही हम यात्राएं भी शुरू करने वाले हैं, जो कि हरियाणा के हर एक कोने तक पहुंचेगी। देखिए, मैं एक चीज़ ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी हमारा 10 दिनों का दक्षिण भारत के कई राज्यों का दौरा था। आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र,